हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट पॉलिसी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है मनी बैक पॉलिसी। इसको मैं एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ। मान लीजिए मैंने एक 20 साल के लिए एक पॉलिसी ली, मनी बैक पॉलिसी, और इसका मैंने सम एश्योर्ड रखा 10 लाख। तो अच्छा, क्योंकि इसमें एज द नेम सजेस्ट कैशबैक पॉलिसी, मनी बैक पॉलिसी, इसमें एक सर्टेन अमाउंट आपको ऐसा कैशबैक मिलेगा जिसे सर्वाइवल बेनिफिट्स कहते हैं। स्पेशली इन इंश्योरेंस इंडस्ट्री में इसको कैश सर्वाइवल बेनिफिट्स प्लस बोनस कहा जाता है, सम अश्योर्ड जिसे कहते हैं। ठीक है। तो अब क्या होता है कि मान लीजिए आफ्टर 5th ईयर में मैंने, अगेन डिपेंड्स ऑन माई डिस्क्रिप्शन, लेकिन एक कुछ कंडीशंस, सब्जेक्ट टू फ्यू कंडीशंस, मैं मैक्स इसमें ले सकता हूँ 2 लाख तक की, क्योंकि मैंने 10 लाख की वो ली है पॉलिसी। तो आफ्टर 5th ईयर मेरे को लमसम अमाउंट 2 लाख चाहिए। आफ्टर 10th ईयर मेरे को चाहिए 2 लाख रुपए, और 15th ईयर में, आफ्टर 15th ईयर मेरे को 2 लाख रुपए मिलेगा। ठीक है। तो आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स एंड आफ्टर 15 ईयर्स 6 लैक्स हो गए ऑल टुगेदर। तो आफ्टर द मेच्योरिटी ऑफ द पॉलिसी, जो कि 20th ईयर होगा, उसमें मेरे को मिलेगा 4 लाख रुपीज़। ठीक है। अच्छा, इसका कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं वो भी मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। इसमें हम लोग कहते हैं सर्वाइवल बेनिफिट्स, जो आपको एवरी 5th ईयर, 10th ईयर, मतलब 5 साल की ड्यूरेशन में मिलेंगे। ठीक है जी। और इसमें क्या होता है, आपका सम एश्योर्ड मिलेगा। सर्वाइवल बेनिफिट्स वैसे उनको एक कैटेगरी में, जो अम्ब्रेला टर्म है उसे ये कहते हैं। और सम एश्योर्ड होता है जो फिक्स्ड अमाउंट जो आपको मिलना ही मिलना है, प्लस बोनस। अब बोनस क्या है, दो टाइप के होते हैं इसमें इंश्योरेंस इंडस्ट्री में। एक होता है रिवर्शनरी बोनस, एक होता है टर्मिनल बोनस। अब इसे ज़रा डिटेल में समझते हैं। रिवर्शनरी बोनस क्या होता है, जो भी सम एश्योर्ड होता है ना एनुअली, उसका सर्टेन परसेंटेज होता है। मान लीजिए 100 रुपए हैं जैसे सम एश्योर्ड, तो सर्टेन परसेंटेज ऑफ दैट सम एश्योर्ड, वो होता है आपका रिवर्शनरी बोनस। वो हो गया, मान लीजिए 10% ले लेते हैं ऑफ 100 रुपीज़, जो कि हो गया 10 रुपये। तो सम अश्योर्ड मान लीजिए 2020 में मैंने पॉलिसी कराई, तो सम अश्योर्ड 100 रुपये है 2020 का। 2021 में वो हो जाएगा 100 + 10, जो कि 110। तो उसका सम अश्योर्ड का अब रिवर्सनरी बोनस बनेगा 2021 का 10% ऑफ 110 रुपीज़, जो कि हो जाएगा 11 रुपये। और 2021, हाँ 2022 में हो जाएगा रिवर्सनरी बोनस 121 रुपये, 110 + 11। इसकी मैं जितनी भी कैलकुलेशन है ना, मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, उससे आपको और डिटेल में ये समझ में आएगा। अभी तो फिलहाल आप ये समझ लीजिए, आपको एक सर्टेन अमाउंट, जो जिसे कहते हैं सर्वाइवल बेनिफिट्स, आफ्टर सर्टेन ड्यूरेशन, आफ्टर सर्टेन टाइम इंटरवल्स, जैसे 5-5 साल के गैप में, मैंने मेरे केस में मेरे को इतना इतना अमाउंट चाहिए, वो मुझे मिल जाता है। ठीक है। और सबसे अच्छी बात यह है, क्योंकि रिवर्सनरी बोनस भी मिलता है और टर्मिनल बोनस भी मिल सकता है। अगेन डिपेंड्स ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंश्योरर। अच्छा, अब टर्मिनल बोनस क्या होता है? टर्मिनल बोनस का मतलब होता है परफॉर्मेंस ऑफ द इंश्योरर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ओवर दिस टाइम पीरियड। अगर यहाँ पे भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। एक तो परफॉर्मेंस ऑफ द इंश्योरर, प्लस आपका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, अगर मैं रेगुलर प्रीमियम दे रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे डिस्क्रिप्शन पे नहीं है, हियर इट डिपेंड्स ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंश्योरर। अगेन इन मेजॉरिटी ऑफ केसेस टर्मिनल बोनस नहीं देती कंपनी, बट अगर आपको ये बात पता हो तो आपको टर्मिनल बोनस भी मिल सकता है। ठीक है जी। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। टर्मिनल बोनस, रिवर्सनरी बोनस वो है जो कि गारंटीड है, कंपनी देगी ही देगी, बट टर्मिनल बोनस पे कोई गारंटी नहीं है। दैट डिपेंड्स ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंपनी। टू इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी प्लस योर ओन ट्रैक रिकॉर्ड। जो इंश्योर पॉलिसी होल्डर है, अगर वो रेगुलर प्रीमियम दे रहा है, लॉयल है कंपनी के लिए, तो डेफिनेटली कंपनी दे सकती है। बट अगेन आपको बोलना तो, कहना तो पड़ेगा। अभी एक इससे रिलेटेड एक वो भी है ना कोट, इफ़ यू डोंट आस्क द आंसर विल ऑलवेज बी नो। सो प्लीज़ डू योर ड्यू डिलिजेंस। अपना जो डॉक्यूमेंट है प्लीज़ पूरा सही तरीके से पढ़िए। इट्स अ वेरी गुड पॉलिसी, और आई थिंक हर एज ग्रुप के लिए बहुत ही अच्छी पॉलिसी है, और रीजनेबल प्रीमियम भी है।
और सबसे अच्छी बात क्या है, आपको वो भी सर्वाइवल बेनिफिट्स भी मिलता है, डेथ बेनिफिट्स भी मिलता है, और मल्टीफोल्ड बेनिफिट्स हैं। अंडर सेक्शन 80C का तो बेनिफिट्स मिल ही रहा है, राइडर्स के भी बेनिफिट्स मिल रहे हैं। फ्लेक्सिबिलिटी आजकल हर पॉलिसी में है रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ प्रीमियम। मंथली दे सकते हैं, क्वार्टरली दे सकते हैं, हाफ ईयरली दे सकते हैं, ईयरली दे सकते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी तो बहुत है पॉलिसी में। और रेगुलर कैश रिटर्न भी, कैशबैक भी मिलता रहेगा आपको, लमसम अमाउंट। अच्छा, यहाँ आपको ये हेल्प कर सकता है क्योंकि लाइफ के डिफरेंट स्टेजेस में पैसा तो चाहिए ही होता है। मान लीजिए अभी मेरा बेटा 10 साल का है, 5 साल बाद 15 साल का हो जाएगा, 10th में होगा, तो उसकी हायर मतलब हायर उस वक्त की जो एक्सपेंसेस होंगे वो मैं बियर कर सकता हूँ। प्लस हाउस की मेरी जैसी ईएमआई चल रही है, उसका मैं 2 लाख रुपीज़ जो मुझे मिला वो पे कर सकता हूँ। रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट, उसमें भी मुझे टैक्स पे में बेनिफिट मिल जाएगा अंडर सेक्शन 80C। और इसमें भी अंडर सेक्शन 80C तो मिल ही रहा है, प्लस अंडर सेक्शन 1010D का भी बेनिफिट मिल रहा है। मतलब अगर मेरी डेथ हो जाती है ड्यूरिंग द ड्यूरेशन ऑफ दिस पॉलिसी, तो मेरे जो डेथ बेनिफिट मिलेगा वो मेरे जो नॉमिनी है, बेनिफिशियरी को, उसमें भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। दैट इज़ कम्प्लीटली टैक्स फ्री अंडर सेक्शन 80C एंड 1010D। बट एक बात ध्यान में रखने की है, मान लीजिए 20 साल की पॉलिसी है और अगर मेरी 15th ईयर में डेथ हो जाती है, तो 15th ईयर तक का सारा बेनिफिट्स मुझे मिलेगा। और जो सम एश्योर्ड था, जो भी अमाउंट था, जिसमें जो भी मेंशन किया गया था, उतना तो मिलेगा ही मिलेगा। बट ये है कि फिर मुझे आगे का बोनस नहीं मिलेगा, बाकी एवरीथिंग विल बी नल एंड वॉइड। वो सारे टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन रहती है पॉलिसी की। दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गो थ्रू द पॉलिसी, क्योंकि मैं आगे का प्रीमियम तो पे ही नहीं कर पाऊंगा अगर मैं रहूंगा ही नहीं तो। ठीक है। सो अगेन, इट्स अ वेरी गुड पॉलिसी, और हर एज ग्रुप के लिए बहुत ही अच्छी पॉलिसी है ये। मिनिमम एज तो 18 होनी चाहिए और मैक्सिमम तो आई थिंक 60-65 है। तो इट्स अ वेरी गुड पॉलिसी। इसमें आप इन्वेस्ट करिए, रेगुलर पे आउट आपको मिलेगा, रिस्क फ्री, रीजनेबल रिटर्न आप अगर आपको चाहिए। इट्स अ वेरी गुड पॉलिसी। आई होप दिस विल हेल्प, दिस वीडियो मस्ट हैव हेल्प यू अलॉट। और जितनी भी कैलकुलेशंस थी वो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। और डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स ऑल्सो, एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एज वेल। और अगर आपको इंश्योरेंस से रिलेटेड, स्पेशली लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई कन्फ्यूजन हो, सो यू कैन ईमेल मी एज वेल। मैं अपना ईमेल एड्रेस भी मेंशन कर दूंगा, प्लस इस वीडियो के नीचे आप कमेंट भी मेंशन कर सकते हो कमेंट सेक्शन में, अगर इफ इन केस यू हैव एनी डाउट or confusion. So I'll try my best to sort out your issue. Okay, this is Abhishek signing off. अगर और I'll mention everything in the comment section, in the description. Sorry. So take care.